बट अगर आप एक खुदा बना लो जो यीशु की तरह दिखता है ना, यीशु की तरह बहुत ज्यादा प्यार करेगा और आपको टोकेगा नहीं, तो भाई है ना, ये है ना, ये तो आपने तीर मार दिया। यीशु की तरह दिखता है, यीशु की तरह बोलता है, परंतु टोकेगा नहीं मुझे मेरी गलती में, है ना। ये है 21वीं सदी का नया यीशु, है ना। बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, बट इस नए यीशु को एक्सपोज मैं करके रहूंगा है ना। ये नया यीशु कभी भी आपको टोकेगा नहीं, आपके पापों से आपको मन फिराने के लिए नहीं बोलेगा। जस्ट वो आपका इंतजार करेगा कि आप पाप में गिरते रहो, और हर बार पाप में आप गिरोगे आके आपको गले लगाएगा, है ना। गले लगाकर आपको बोले बेटा कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद आप फिर से गिरोगे। इसका काम ही यही है, आपको बस आपकी चीजों में वाहवाही करो, है ना। आप जो भी चाहते हो, है ना, आपकी इच्छाएं जो भी है, ये ऊपर बस बैठा हुआ है आमीन बोलने के लिए, है ना। ऐसे ऐसे नहीं देखते हम खुदा को। जो बाइबल का परमेश्वर है वो ऐसे नहीं देखते। वो हमको अपने मार्ग में चलाने के लिए हमको बुद्धि की बातें हमें बताता है। इसके बाद अगर नीचे देखोगे तो हम देखते हैं कि मूसा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, 7वां है, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, है ना। इनका गीत में कोई प्रॉब्लम था? नहीं। इनके नाचने में कोई प्रॉब्लम था? नहीं। इनके बलिदानों में कोई प्रॉब्लम था? नहीं। हम देख सकते हैं इन्होंने अन्न बलि चढ़ाई, है ना, इन्होंने अन्न बलि चढ़ाई और होम बलि चढ़ाई इन्होंने, है ना। मेय बलि भी चढ़ाई, देखो 6ठा है। तो और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे, है ना। आपको दिख रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में ये लोग खेलेंगे। वैसे जो शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ और कुछ है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, उसका अर्थ और कुछ है। उन्होंने खाया पिया, जब उनके पेट भर गए, नाच गाना हुआ, उसके बाद वो एक गलत एक चीज की ओर वो गए जो कभी भी इजराइल का परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा। आपको समझ आ रहा है? तो जो ये काफी चीज जो भी अलाउड है ना, वो बाइबल में हम नहीं देख रहे हैं ना। बाइबल में हमको बुद्धि बताया गया है, हमको आदेश दिए गए हैं चीजों को छोड़ने के विषय में, है ना, सांसारिक नहीं बनने के विषय में। तो जस्ट मैं इसको वहां रोकना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं योशुआ बताता है, भाई ये तो आवाज को सुन के उसको लगता है युद्ध हो रहा है। बोल रहे ये तो युद्ध की आवाज है तो मूसा बोलते हैं युद्ध की आवाज नहीं, ये तो वर्शिप सेशन चल रहा है बेटा नीचे चलते हैं अभी, है ना। वर्शिप सेशन चल रहा था, बोल रहे ये तो ये गीत की आवाज है। आपको समझ आया? तो हर जगह जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, हर जगह जहाँ पे गीत अच्छे गाए जा रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। जस्ट उस चीज को बस आप ध्यान रखिएगा अपने मन में कि हर जगह जहाँ पे गीत अच्छे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल के खुदा की आराधना की जा रही है ना। यहाँ पे भी उनके गीत के बोल बड़े अच्छे थे। क्या थे? ये परमेश्वर है जो हमें मिस्र से लेके आया, है ना, हालेलुया हालेलुया। बट किसको देख के गा रहे थे वो एक सोने के बछड़े को देखकर, एक मूर्ति को देखकर वो गा रहे थे, है ना। जस्ट मैं उसको वहीं रोकना चाहूंगा। किसी ने अगर आराधना के विषय में अगर बाइबल स्टडी ले लिया ना, आप अगले बार आराधना करने से पहले 100 बार आप सोचोगे भाई, है ना, किसकी आराधना की जा रही है ना। क्या जो एक गीत मुझे पसंद है वही गाते वक्त, है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना आज आराधना उतना अच्छा नहीं था क्योंकि उनका गाना नहीं गाया, है ना। जिस दिन उनका गाना गाते हैं आज तो मजा आ गया, है ना। आराधना हमारे मजे के लिए नहीं है, पहली बात आपको ये समझना है। मैं उसको दूसरे क्लास में बताऊंगा क्योंकि, है ना, आज कलीसियाओं को वो बातें सरल रीति से सीखने की जरूरत है। मैं उस टॉपिक को यहीं पे रोकूंगा। तो पौलुस बता रहा है कि काफी लोग आ गए हैं जिन्होंने क्या करा है, वचन में उलटफेर उन्होंने मचा रखा है ना। तो वो उनको बता रहा है और उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद फिर वो बता रहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, आपको वापिस मैं गलातियों की ओर मैं आपको लेके आता हूँ ताकि आपको वो चीज़ आपको समझ आए। तो आप यहाँ पे देखो, कोई दूसरा सुसमाचार तो वास्तव में है ही नहीं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 8वां वचन, किंतु चाहे हम हो या चाहे कोई स्वर्गदूत यदि हमारे द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है
तो उसे धिक्कार है। देखो ये शब्द जो है ना, धिक्कार है, इसमें मजा नहीं आया एक्चुअली। पौलुस ने ये नहीं बोला। पौलुस ने बोला कि वो व्यक्ति श्रापित हो जाए जो यीशु मसीह के सुसमाचार को, ऊपर जैसे लिखा हुआ है, हेर फेर कर कर जो जिसने प्रचार किया है, लोगों को जो भी भटका रहा है। मेरे प्रियो, मुझे गलत शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि सहानुभूति कैसे आएगा, है ना। जिनको यीशु ने उद्धार दिया है, जिसको यीशु ने छुड़ाया है, उनको जो भी भटका रहा है, उनके लिए सहानुभूति हमारे लिए, हमारे मन में कैसे आ सकती है ना। यीशु ने क्या बोला, इनमें से किसी एक को भी जो ठोकर दिलवाता है, भला होता उसके, है ना, गर्दन के चारों ओर रस्सी बांध के एक बड़े एक पत्थर में उसको बांध के उसको नीचे गिरा दो। है ना। ये सहानुभूति तो नहीं दिखती मुझे, है ना, क्योंकि जब आप एक दूसरे खुदा को आप प्रेजेंट कर रहे हो तो क्या है, लोग भटक रहे हैं, है ना, लोगों की चाल चलन में परिवर्तन आ रहा है ना, लोग पवित्र चीजों को हल्के में ले रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पे यूनानी शब्द में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में आता है, वो कर्स लगाता है, वो श्राप लगाता है, वो बोलता है श्रापित है वो व्यक्ति। तो भले ही आप उनको $6 मिलियन के आप प्राइवेट जेट में आप उन्हें उड़ते हुए देखो, बट वो श्रापित है वो, है ना। और उनका अंत कहाँ है, पतरस बताता है ऐसे लोगों का नाश पक्का लिखा हुआ है ना। वो नाश की ओर जा रहे हैं जो लोगों को भटका रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस अपने आप को बोल रहा है, स्वर्गदूतों को तक बोल रहा है ना, कि अगर स्वर्गदूत भी अगर, है ना, तो काफी आजकल का क्या है भाई, स्वर्गदूत ने आके मुझसे ये बोला, है ना। भाई वो स्वर्गदूत भी अगर है तो भी, स्वर्गदूत तो कोई ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, कोई दुष्ट आत्मा ही होगा जो बाइबल बताता है कि इवन शैतान भी क्या करता है ना, वो अपने आप को क्या दिखाता है, उजियाले का दूत के रूप में दिखाता है ना। तो उनको जो दिख रहा है, अगर वो बाइबल में नहीं है तो जो बोल रहा है वो स्वर्गदूत क्या है, स्वर्गदूत नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा है वो, है ना। तो बताया जा रहा है अगर कोई स्वर्गदूत भी अगर सुसमाचार में अगर फेर फेर करता है, जो उन्होंने सुना है, जो सच्चा सुसमाचार है, तो उसको धिक्कार है। जैसा कि हमने पहले कह चुके हैं, वैसे ही हम फिर से दोहरा रहे हैं कि यदि चाहे हम हो या चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हारे द्वारा स्वीकार किए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। देखो 2 बार यहाँ पे श्राप की बात यहाँ पे की गई है, जो गलत सुसमाचार सुनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पौलुस यहाँ पे अगले वचन में बोलता है, अब मैं 10वां वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुना है वो मनुष्य का सा नहीं। आपने देखा, मैं उस शब्द को मैं जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ, काश और परमेश्वर के दास लोग यहाँ पे होते। यहाँ पे लिखा है कि मैं मनुष्यों को नहीं मैं खुश करता, ठीक है। अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला हूं तो मैं क्या हूं, मैं मसीह का सेवक नहीं होता। तो आज मनुष्यों को खुश कर कर, है ना, उनके कानों की खुजली को तृप्त करते हुए जो प्रचार हो रहा है, पौलुस अगर उसको देखता, पौलुस बोलता भाई ये तो मसीह का दास है ही नहीं, कि मसीह का दास उसके शब्द में ही क्या है, वो मसीह का दास है ना। और मसीह का दास सबसे पहले मसीह को प्रसन्न करता है, उसकी शिक्षाएं, उसका जीवन सब मसीह को खुश करने के लिए है ना। उसके बाद है जो वो एटलीस्ट लोगों के बारे में सोचेगा, है ना, परंतु उसका सबसे बड़ा कमिटमेंट खुदा की ओर है। और वो खुदा के साथ के कमिटमेंट में अगर वो ठीक है तो वो लोगों के साथ भी वो प्रेम से ही वो बर्ताव करेगा, क्योंकि उसका प्रभु के साथ का रिश्ता ठीक है, इसलिए उसका प्रकटीकरण इंसान के साथ में दिखेगा, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखो पौलुस बता रहा है कि वो मसीह को खुश करना चाहता है। अगर वो इंसान को खुश करना चाहता है तो बताता है कि मैं मसीह का सेवक नहीं होता, ठीक है। और नीचे आएंगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि ये सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है कोई मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और ना किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि देवी संदेश के रूप में, ठीक है, दैवी संदेश के रूप में ये यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ, है ना। तो पौलुस यहाँ पे अब अपनी गवाही दे रहा है। बाकी के जो भी आयत
हम इस पहले अध्याय में देखते हैं, पूरा उसकी गवाही है। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ के जाएंगे। तो पौलुस जैसे ये बता रहा है भाई मुझे इंसान ने नहीं सिखाया, क्योंकि ये इंसानी नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार वो स्वर्गीय है ना, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए, है ना, उसका शुरुआत स्वर्गदूतों ने किया, है ना, और फिर प्रभु ने इंसानों को चुना ताकि इस स्वर्गीय शुभ संदेश को सुना सके, है ना। अब फिर वो बताता है भाई कि मुझे प्रभु ने ही मुझे इसको सुनाया है। ठीक है, अब फिर वो बताता है कि यहूदी धर्म में पहले कैसे जिया करता था, ठीक है, उसे तुम सुन चुके हो, और तुम ये भी जानते हो कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर जितना अत्याचार किया है और उसे मिटा डालने का प्रयास तक किया है। यहूदी धर्म के पालन में मैं अपने युग में समकालीन यहूदियों से आगे था, क्योंकि मेरे पूर्वजों से जो परंपराएं मुझे मिली थी उनमें मेरी उत्साहपूर्ण आस्था थी। तो यहाँ पे पौलुस उसी बात को बता रहा है जो हम फिलिपियों की पत्री में देखते हैं। पौलुस बताता है भाई अगर तुम्हें आत्मा में कुछ घमंड करना है, शरीर में घमंड करना है, तो मेरे पास तो तुमसे ज्यादा है ना। मैं यहूदियों में यहूदी था, है ना, मैं बेंजामिन गोत्र का था, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, है ना। मैं व्यवस्था के प्रति मैं उत्साह मेरे अंदर था कि मैं एक फरीसी था, है ना। फरीसियों के विषय में मैंने मॉर्निंग प्रेयर में कुछ बातें बताई थी, आप लोगों ने मिस कर दिया। कुछ नहीं, उसके विषय में भी मैं एक बाइबल स्टडी अलग से लूंगा। ये फरीसी थे कौन, क्यों यीशु मसीह अपने सेवकाई में सबसे ज्यादा इनके खिलाफ खड़े हुए, है ना। आपने कभी सोचा नहीं, यीशु मसीह पापियों के खिलाफ उतने नहीं खड़े हुए जितने इन लोग के खिलाफ खड़े हुए, है ना। उसको मैं जस्ट बाइबल स्टडी में मॉर्निंग प्रेयर में उसको 3-4 मिनट में 3-4 मिनट नहीं 10 मिनट में मैं उसको समझा रहा था। बाइबल स्टडी में हम लोग उसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो पौलुस अपने विषय में बता रहा है कि भाई मैं इतना पुराने नियम की बातों में मैं इतना था कि मैं कलीसिया को मैं सताया करता था, है ना, लोगों को मैं जेल में मैं डाला करता था। वो अपनी गवाही दे रहा है क्योंकि लोगों को डाउट है इसके ऊपर कि काफी लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो पौलुस को लगा यार इनको पता चलना चाहिए भाई मैं कौन हूं, है ना, मैं कैसे यीशु में आया उनको पता चलना चाहिए। उसके बाद किंतु परमेश्वर ने जो मेरे जन्म से पहले मुझे चुना था और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया था, ताकि वो मुझे अपने पुत्र का ज्ञान करा दे, जिसमें गैर यहूदियों के बीच उसका सुसमाचार प्रचार करूं। उस समय तत्काल मैंने किसी मनुष्य से कोई राय नहीं ली, ठीक है। तो ये पौलुस अपने विषय में बता रहा है किस रीति से वो यीशु को जाना और कैसे प्रभु की इच्छा थी कि वो उसको जाने, और उसके यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो किसी के पास नहीं गया, वो बता रहा है। और ना ही मैं उन लोगों के पास यरूशलेम गया जो मुझसे पहले प्रेरित बने थे, बल्कि अरब को गया और फिर वहां से दमिश्क लौट आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर प्रेरितों का काम पढ़ोगे तो प्रेरितों के काम में कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है ना, इसके बाद ये वो उसके बाद ये हुआ, बट उसके काफी पैराग्राफ्स के बीच में काफी सालों का अंतर है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, मैंने प्रेरितों का काम जब पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था। ऐसा नहीं था डे 1 ऐसा, डे 2 ऐसा, डे 3 ऐसा नहीं, ठीक है। काफी गैप है और तब हमको सेंस बनेगा कि हाँ ओके इसके बाद ऐसा हुआ ना, तो तुरंत अगले दिन का नहीं था वो, अगले कुछ टाइम के बाद का था। तो यहाँ पे भी पौलुस बता रहा है उसके यीशु में आने के बाद वो किसी भी प्रेरितों से नहीं मिला, परंतु कुछ समय के बाद वो उनसे मिलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो तुरंत वो अरेबिया चले जाता है, ठीक है, रेगिस्तान की अवस्था में। और आप इन वचनों को ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। फिर 3 साल के बाद पतरस से मिलने के लिए मैं यरूशलेम पहुंचा और उसके साथ एक पखवाड़े ठहरा, किंतु वहां मैं प्रभु के भाई याकूब को छोड़ किसी भी दूसरे प्रेरित से नहीं मिला। मैं परमेश्वर के सामने शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो कुछ मैं लिख रहा हूं उसमें झूठ नहीं है। उसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रदेश में गया। तो मेरे प्रियो, जस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पौलुस यीशु मसीह से दमास्कुस के उस मार्ग में मिलता है, अंधा हो जाता है, 3 दिन तक खाना नहीं खाता। फिर हम देखते हैं अननियास नाम के एक प्रभु का एक भक्त था, उसको प्रभु इस्तेमाल करता है उसकी आंखें खोलने के लिए। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत यरूशलेम नहीं गया वो, ठीक है। वो क्या करता है,
3 साल के लिए वो मरुस्थल में चले जाता है। इसके विषय में पौलुस खुद नहीं बताता 3 साल वो क्या कर रहा था, है ना। 3 साल उसके जीवन में ऐसा क्या हो रहा था कि एक अहंकारी, एक फरीसी से ये एक नम्र, एक मसीह का एक गुलाम कैसे बन गया, है ना। ये है जो मैंने यहाँ पे ये क्यों रोका आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर काफी बार आपको जब कुछ समय लेके जब देरी करता है, प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा होता है ना। मूसा 40 साल तक मिस्र देश में रहा, 40 साल तक उसने मिस्र देश के उसने सारे चीजों को उसने सीखा। वो इतना बड़ा शूरवीर था, एक लात में उसने एक व्यक्ति को उसने मौत के घाट उतार दिया, है ना। परंतु उसको लगा कि प्रभु उसको तब इस्तेमाल करेगा, है ना, क्योंकि उसके सारे गुण थे। परंतु प्रभु ने क्या करा, उसको नहीं इस्तेमाल करा। 40 साल वो भेड़ और बकरी को वो चला रहा था, है ना। और जब वो 80 साल का हुआ, जब उसके पास सिर्फ बोलने के लिए क्या शब्द थे ना, भेड़ और बकरी के सामने आप थियोलॉजी तो नहीं मार रहे होंगे, है ना। अब बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल, आप क्या मैं बह, है ना, यही कर रहे होंगे ना। जब वो उस लेवल पे आया, जब वो उस लेवल पे उसने अपने आप को उसने नम्र करा, इतना नम्र हो गया कि प्रभु ने क्या बोला, इस पूरे संसार में मूसा जैसा कोई नम्र नहीं है। तो आप समझ सकते हो 40 साल परमेश्वर ने उसको तोड़ा, है ना। आज विडंबना की बात है, आज मसीही होते ही लोगों को क्या बनना है, उनको मूसा बनना है है ना, है ना। बाइबल उठा के खड़े हो जाते हैं, है ना, और है ना वाहवाही करने के लिए लोग भी इतने भरे पड़े हैं। बट मेरे प्रियो ऐसा नहीं है ना। हमें सीखना है, हमें नम्र रहना है ना। हमें अपने आप को तोड़ना है। बाइबल बताता है अपने क्रूस को उठाना है, अपने आप को इनकार करना है ना। आज काफी जो बच्चे प्रचारक जो बाइबल कॉलेज से निकलते हैं, है ना, जो बाइबल कॉलेज खत्म हुआ अगले दिन उनको पास्टर की उपाधि नहीं मिली, है ना, उनको अगर अलग से अगर कुर्सी में नहीं बिठाते हैं, उनका अहम नाश हो जाता है ना। परंतु मेरे प्रियो, हमारे बाइबल में इतने उदाहरण हैं, लोगों ने अपने आप को नम्र करा, है ना। इतने साल, है ना, चरित्र बनने के लिए काफी साल लग जाता है मेरे प्रियो, है ना। काफी बार प्रभु हमसे हमारे आशीषों को छीन कर फिर हमें सिखाता है, भाई आशीष नहीं है मेन, मैं हूं, मैं था तेरे साथ जिसने तुझे बदला है ना। तो मूसा को 40 साल प्रभु ने रेगिस्तान में रखा। उसके बाद जब प्रभु को लगा समय आ गया, प्रभु ने आके बोला, भाई मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, है ना। फिर प्रभु ने बोला जा। मूसा बोल सकता है प्रभु हम होते थे क्या बोलते, प्रभु 40 साल पहले होता तो कुछ हो सकता था प्रभु, है ना। अब तो मैं 80 साल का हूँ, अब मैं आपके किस काम का हूँ, है ना। अगर ऐसे कोई बात ना हुआ नहीं है, आप मुझे गलत मत समझना, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है बाइबल में, ऐसा कुछ भी कोई जिक्र नहीं है, मुझे कोट भी मत करना। बट मैं बता रहा हूँ कि हम इंसान है ना, हम ऐसे बोलते प्रभु अगर पहले होता तो शायद कुछ हो जाता। तो प्रभु बोलता नहीं, पहले होता तो मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि इतना तेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, इतना तू अपनी काबिलियत पे तू अड़ा रहता कि मुझे महिमा नहीं मिलती, है ना। बट क्योंकि अब तू नोबडी है तो मैं तुझे समबडी में बदल सकता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस भी ऐसी एक परिस्थिति से गुजरा जहाँ पे 3 साल तक वो शांत था, 3 साल तक वो एकांत में रहा, है ना। यही वो समय रहा होगा मेरे प्रियो जब पौलुस को परमेश्वर ने बदला होगा, है ना। उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहते हैं उसको नम्रता उसके जीवन में सिखाई होगी, है ना। और ऐसे अवसर से आप भी कभी ना डरे जब प्रभु आपको एकांत में लेके जाता है ना। उन तराइयों से ना डरे मेरे प्रियो, है ना। हर किसी को क्या है ना, पर्वतों पे चढ़ना बड़ा पसंद है ना। नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन में तराई भी आती है, अंधकार की तराई भी आती है, परंतु उसमें भी प्रभु हमें बताता है कि प्रभु हमारे साथ है ना। तो 3 साल तक वो किसी से मिलता नहीं है, 3 साल तक वो सेवकाई नहीं करता है। ये 3 साल के बाद फिर वो यरूशलेम में जाता है, और यरूशलेम में जाता है और वहाँ पे वो पतरस से मिलता है और यीशु मसीह का भाई याकूब, है ना। आपको पता है ना, याकूब की पत्री जिसने लिखी है वो यीशु मसीह का भाई था। आई होप आप सबको पता होगा, मैं ऑलरेडी इस बारे में बता चुका। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ आयत और है और आज के बाइबल स्टडी को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। उसमें लिखा हुआ है, किंतु यहूदियों के मसीह को मानने वाली कलीसिया व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं जानते थे, किंतु वो लोगों को कहते सुनते थे, वही व्यक्ति जो पहले हमें सताया करता था उसी विश्वास यानी
उसी मत का प्रचार कर रहा है जिसे उसने कभी नष्ट करने का प्रयास किया था। मेरे कारण उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। तो पौलुस उन्हें गवाही के लिए उन्हें बता रहा है कि भाई मैं आज या कल नहीं आया हूँ मसीह में, है ना। मैं तो मसीह का विरोधी था, मसीह के खिलाफ था, कलीसिया को मैं नाश करने घूमता था, है ना। परंतु अब मैं यीशु में मैं क्यों आया, क्योंकि मैं यीशु से मैं व्यक्तिगत रीति से मिला, यीशु का दर्शन मैंने प्राप्त करा। ये सुसमाचार क्या आपको समझ आया पौलुस क्यों बता रहा है? 3 साल के बाद वो वहां पे गया, ठीक है, ठीक है। वो जस्ट हमको ये बताना चाहता है पौलुस और इसने एक साथ बैठ के चल तू भी ये प्रचार करो, मैं भी ये प्रचार करूंगा, है ना। पैसे जिससे ज्यादा मिलते हैं हाँ हम वही बोलेंगे, ऐसा नहीं था। वो बोल रहा है यीशु ने मुझे बताया सुसमाचार क्या है ना। और जब ये लोग साथ में मिले, है ना, तो कितने प्रेरितों का काम में लिखा सब लोग डर गए थे इसको देखकर, क्योंकि ये वो था जो जेल में डाल रहा था, है ना, लोगों को सता रहा था। कलीसिया के लिए ये एक सरदर्दी का कारण था। अब वही व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया और अनन्यास को क्या बोला, इसको मैंने चुन लिया है, ये जो मेरे कलीसिया को सता रहा है मैं इसको बताऊंगा मेरे नाम के खातिर सताए जाना क्या होता है। हालेलुया। तो प्लीज उस वचन को लेके गलत इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग का ये मानना है कलीसिया को जो भी सता रहा है हर कोई पौलुस बनेगा, है? ऐसा नहीं है ना। पौलुस के लिए परमेश्वर की इच्छा ये थी, और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी तू बड़े 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 काम करेगा, है ना। आपने उस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर पौलुस की बुलाहट ही क्या थी, तुझे मैं ये दिखाऊंगा तू मेरे लिए कितना सताया जाएगा, ठीक है। उसको आप खोलिए प्रेरितों का काम 9वां अध्याय उसका 15 से लेके 16। तो काफी लोग जो बोलते हैं हम मुझे इसलिए बुलाया गया है भैया मैं 10 राज्यों में जाऊंगा ना। अगर आप पौलुस से पूछोगे पौलुस की क्या बुलाहट थी, है ना, पौलुस को प्रभु ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने क्या बोला, तो जस्ट आप शॉक्ड हो जाओगे, है ना। यह है प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा। यहाँ पे प्रभु अनन्यास से बोल रहा है पौलुस के पास जाने के लिए। पौलुस एक बड़े खूंखार व्यक्ति है, उसके पास जाने के लिए बोल रहा है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू उसके पास चले जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। वाह क्या बुलाहट है ना। एशिया से भी पूछो कि एशिया की भी क्या बुलाहट थी, भाई मेरे लिए कौन जाएगा, है ना, हमारे लिए कौन जाएगा। एशिया ने बोला मैं जाऊंगा, मुझे भेज। तो बोला तेरी सेवकाई यही है, तू जा उन्हें प्रचार, तू वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, है ना। सोचो ये सुन के आप कोई भी सेवकाई में निकलेगा? आजकल हर कोई सेवकाई में क्यों निकलता है, भाई मुझे स्टेज मिलेगा, पोस्टर में नाम आएगा, है ना, 4 लोग क्या बाजार में देख के सलामी ठोकेंगे, है ना। बट मेरे से आपको बताना चाहता हूँ बाइबल को जब आप समझोगे हम अपने आप को नम्र रख पाएंगे ना। काफी लोग की बुलाहट अगर हम देखते हैं उनको इस रीति से प्रभु ने बुलाया, है ना। एजिकेल को बुलाया, भाई मैं तुम्हें चुन रहा हूँ ताकि तुम मेरे लोगों के खिलाफ जाके बोलो, है ना, उनसे डरना मत। तो जो लोग बोलते हैं खिलाफ बोलना गलत है, देखो किस चीज पे बोला जा रहा है वो है जो मैटर करता है ना। अगर गलतियों के खिलाफ बोला जा रहा है तो सही है, अगर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के खिलाफ बोलकर उसको कीचड़ उछेलने की बात है तो वो तो गलत ही है, वो तो कोई किसी भी रीति से ठीक नहीं है ना। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो हमने इस पहले अध्याय को हमने सीखा, अगले क्लास में हम लोग दूसरे अध्याय की ओर हम जाएंगे और हम और गहराई में हम समझेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, है ना, क्यों पौलुस इतने गंभीर रीति से उनको बता रहा है, क्या अलग सुसमाचार इनके बीच में था, क्या था जो पौलुस को उनको डांटना पड़ गया भाई कि स्वर्गदूत भी अगर दूसरा सुसमाचार बताए तो उनके ऊपर भी हाय, है ना, वो अनटू देम, या क्या लेट देम बी अकर्स्ड वाला वर्ड यूज किया गया है ना, वो श्रापित हो जाए, है ना।